बैंक में अचानक हम लोग को 3-4% की तेजी देखने को मिल गई। तो इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है येस बैंक में जो जापान की जो बैंक है एसएमबीसी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ऑलरेडी उन्होंने निवेश करके रखा हुआ है। बट अभी एक और खबर हम लोग को देखने को मिल गई कि वो कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। कंसीडर करना मतलब सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि और येस बैंक में अपना स्टेक क्या करे, इंक्रीज करे। हालांकि इस प्रकार की खबरें इसके पहले भी हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली थी, ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने आते हुए देखने को मिली। एंड जब भी ये खबर आएगी कि एसएमबीसी यहाँ पे और स्टेक येस बैंक में यहाँ पे बढ़ाएगी, तो येस बैंक में हम लोग को एक अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अभी फिलहाल अगर देखा गया तो आपको पता ही है जो एसएमबीसी है ऑलमोस्ट 25% का स्टेक येस बैंक में होल्ड करती है, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग को करंट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर वो और ज़्यादा स्टेक अगर बढ़ा देती है तो इससे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है एक पर्टिकुलर कंपनी में। सो जब भी इस प्रकार की खबर आती है तो येस बैंक में हम लोग को एक अच्छा पैटर्न डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर याद रखना, ये खबर हम लोग को फिलहाल आज के दिन अगेन रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले। अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन तो नहीं कह सकते, हफ्ते या फिर महीने भर पहले भी सेम इसी प्रकार की खबर आई थी कि एसएमबीसी क्या कर रहा है, येस बैंक में और स्टेक बढ़ा सकता है। बट बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। जैसे ये उन्होंने बोला कि हमारा कोई विचार नहीं, तो उस वक्त स्टॉक 3-4% गिरा था। फिर ऐसी खबर आ जाती है कि स्टेक बढ़ा सकते हैं, स्टॉक भाग जाता है। सो खबरों के बीच में फिलहाल येस बैंक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे एसएमबीसी अगर और स्टेक बढ़ा देता है येस बैंक में, तो ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब ये खबर ऑफिशियली होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सो येस बैंक के लिए फिलहाल तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्रो, येस रिसेंटली इनका आईपीओ आया था। लिस्टिंग के वक्त काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया और असली परफॉर्मेंस तो लिस्टिंग के बाद देखने को मिल चुका है। आज के दिन तो भाई धमाका ही हो गया, हम सभी लोगों ने देख लिया, अपर सर्किट भी देखने को यहाँ पे मिला था। देन लिस्टिंग से लेकर अभी तक मतलब अगर बात करें ओवरऑल 60% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है पोस्ट लिस्टिंग। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफी उमदा परफॉर्मेंस ग्रो में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगेन जैसे कि आप सभी लोगों को बताई है, जहाँ पे तेजी वहाँ पे रिटेल प्लेयर चले जाने का विचार यहाँ पे करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदना है नहीं खरीदना है भाई वो आपकी मर्जी, बट आपको अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो उस पॉइंट को देखकर आपने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अगेन अगर आप यही पैरामीटर आपके सामने रखोगे जो भाग रहा है इसलिए मैं उसके पीछे भागूंगा, सो फिर आपको बताइए स्टॉक मार्केट है भाई, कभी तेजी तो कभी मंदी, कभी कंसोलिडेशन फेज, फिर जब गिरावट आएगी कंसोलिडेशन फेज आएगा, फिर आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको बिजनेस किसी भी कंपनी का अगर अच्छा लगता है तो फिर वहाँ पे निवेश करना होता है। ठीक है, बाकी की चीजें देखकर अगर आप जाओगे तो फिर आप लंबी अवधि तक टिकना आपके लिए मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। हमेशा जो मैंने फॉर्मुला आपको सिखाया कौन सा वाला, यस बी इज इक्वल टू बी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। अगर आप बिजनेस को ना देखकर अगर आप बाय करने का कोई भी कंपनी में विचार करते हो, सो शायद से आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो सकते हो, क्योंकि आपका जो गोल होगा शायद से यही होगा कि शॉर्ट टर्म अभी जैसे फटाफट रिटर्न बने वैसे रिटर्न यहाँ पे मेरे बन जाए। एंड अगर वैसा नहीं वो डिलीवर कर पाया तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फिर बोलते हैं कि यार कंपनी खराब है। तो कंपनी खराब नहीं होती दोस्तों, जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि टाइमिंग आपका खराब बन जाता है। सो ये सारी चीजें अच्छे से आपने कंसिडर करनी यहाँ पे होती है। देन हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर में तो आपको बताया दो टुकड़े हो चुके हैं, कमर्शियल व्हीकल एंड दूसरा पैसेंजर व्हीकल। अभी इनके नाम क्या हो चुके हैं, टीएमसीवी मतलब कमर्शियल और टीएमपीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल। सो पैसेंजर व्हीकल के ऊपर टीएमपीवी की बात कर ले तो इसके ऊपर हर किसी का आज के दिन फोकस था, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट हम लोग को फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले थे। सो मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट था। वैसे तो देखा गया एक अनुमान तो था ही कि गिरावट शायद से हो सकती है, क्योंकि वो वन टाइम गेन छोड़ दीजिए, अगर हम ऑपरेटिंग लेवल का ही परफॉर्मेंस देखें, रेवेन्यू ही देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कितना जबरदस्त गिरा था। फिर उसके साथ साथ बिना एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या बोले वो तो लॉस ही था। सो लॉस में ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही थी और वही हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल का जो शेयर है वो आज के दिन बहुत अच्छी तरीके से 5-6% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो बाद में थोड़ा सा रिकवर यहाँ पे कर जाता है। सो वीक Q2 के नंबर्स के चलते ये चीज़ हुई है। एंड आपको पता है जेएलआर काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है। पहले तो उनका जो नया एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, नई गाड़ी उन्होंने लाई थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए देखने को मिल गया। एंड मतलब बोलते हैं ना गरीबी में आटा गिला, वैसे ही कुछ चीज़ हो गई, मतलब साइबर अटैक हो गया। साइबर अटैक के चलते तो टाटा मोटर की हालत और खराब हो गई, क्योंकि इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है ये जो साइबर अटैक है उसका इंश्योरेंस भी नहीं है। मतलब क्या पूरा लॉस टाटा मोटर को फिर बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार वहाँ की यूके की गवर्नमेंट मदद करेगी, उन्होंने कुछ चीज़ें भी सामने रखी हुई है, बट अल्टीमेटली अगर देखा गया तो बर्डन कंपनी के हम लोग को ओवरऑल बैलेंस शीट एंड पीएनएल के ऊपर आते हुए देखने को मिल चुका है। तो ये बैक टू बैक जब हिट यहाँ पे लग गए तब से टाटा मोटर एंड अभी इनका जो पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है उसके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला। और इसमें कोई क्या रॉकेट साइंस की बात है कि गाइडेंस भी उन्होंने कट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो दिक्कत हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। अब यही देखने वाली बात है कि टाटा मोटर इस संकट से कैसे कमबैक करेगा। टाइम तो लगेगा बट ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के वो डिसीजन लेंगे। और जब भी कोई पूछता है सर कमबैक करेगा कैसे करेंगे करके, देखो कमबैक मतलब क्या, उनका धंधा समझो आप। गाड़ी लेकर आनी भाई, ऐसी गाड़ी मार्केट में लेकर आ जाओ कि लोग लिटरली मतलब बोलते हैं ना पागल हो जाओ। उसकी बुकिंग ऐसी फुल यहाँ पे हो जानी चाहिए कि मतलब क्या ही बोले। और रिसेंटली उन्होंने जो गाड़ी लाई थी आपको याद ही है, जैगवार से रिलेटेड वो गाड़ी, ठीक है 40-50 यूनिट्स कुछ बिके थे, बाद में उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद किया था, मतलब डिमांड ही नहीं थी, सब बोल दिए ये क्या गाड़ी लेके आ गए। सो यही चीज़ है, अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओगे, गाड़ी लेकर आओगे कि एकदम क्रेजी वो गाड़ी होनी चाहिए, एकदम लोग बोलेंगे कि वाह क्या गाड़ी बनाई है, ऑटोमेटिकली कंपनी रिवाइव करेगी, रेवेन्यू अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर नई गाड़ी भी लेकर आते हैं वो भी अगर मार्केट को अगर अच्छी नहीं लगती है तो फिर वापस दिक्कत। कोई मतलब जो मैंने इससे पहले भी बोला है दोस्तों, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इतना सिंपल है इनका बिजनेस समझना। सो बस यही देखना है। उन्होंने कहा है कि वो नई गाड़ी लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। सो लेट्स सी उस चीज़ को लेकर बाजार क्या रिएक्ट करता है। बाजार रिएक्ट मतलब ओवरऑल नॉर्मल मार्केट जो कार लवर्स होते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, उसी के ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जब इन्होंने नया जो जैगवार की गाड़ी उन्होंने लॉन्च की थी उसका वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जाकर उसके कमेंट पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब किस लेवल का मतलब लोगों को गुस्सा आया था कि क्या गाड़ी उन्होंने लॉन्च की थी। सो ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। पर जैसे मैंने कहा कि ऊपर से साइबर अटैक हुआ तो और इनके
मतलब लाले पड़ गए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अगेन जो चीज़ मैं हमेशा सिखाता हूँ, अरे सर ये तो कंपनी एकदम जबरदस्त गिर गई, स्टॉक एकदम 90% क्रैश हुआ, कौन सा? वेबसॉल की अगर हम लोग बात करें तो वेबसॉल सोलर बोलो, एनर्जी बोलो। सो अगेन कोई भी स्टॉक इतना 90% एक दिन में क्रैश नहीं होता है दोस्तों, वो बोनस या फिर स्प्लिट रहता है। और आप देख सकते हो दोस्तों, वो हम लोगों को एक्स स्प्लिट होते हुए देखने को मिला है, 10 का फेस वैल्यू अब 1 का होते हुए देखने को मिल चुका है, इसीलिए वो 90% हम लोग को ऐसा नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये मल्टीपल टाइम्स मैंने सिखाया, बट यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं वो उनको एकदम ही झटका लग जाता है। तो फ्राइडे के दिन भी काफी लोगों ने कमेंट किया था, सैटरडे के दिन भी काफी लोगों ने कमेंट किया था, सर ये गिर क्या किससे गया, क्योंकि वो 14 फ्राइडे के दिन ही ये एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। सो कोई लॉस नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, यस क्वांटिटी बढ़ेगी, एंड शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 10 कर दो, तो वही हुआ है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय 10 हुआ, इसलिए आपको 90% डाउन देखने को मिल रहा है। सो आपके अकाउंट में जितने भी शेयर है मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे उतने आ जाएंगे, बट अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम यहाँ पे लगता है एडजस्टमेंट होने के लिए, वो हो जाएगा, ठीक है। सो कोई यहाँ पे आपको मॉनेटरी वैसा नुकसान नहीं हुआ है, ये एडजस्टमेंट बार बार यहाँ पे चलते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज, सो एफआईएस में देखा गया तो डेली तो यही रहता है कि एफआईएस ने कितनी बिकवाली की है, यही देखने वाली बात है। बट आज के दिन की बात करें, हम सभी लोगों ने देख लिया बाजार 26 के ऊपर चला गया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, और इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है, ट्रेड डील को लेकर एक हिंट यहाँ पे मिल चुकी है कि शायद से हो सकती है ट्रेड डील, और जब भी ट्रेड डील से रिलेटेड पॉजिटिव हिंट मार्केट में आई है तभी तभी एफआईएस ने भी हिंट दी है कि वो वापस आना चाहते हैं, और आज के दिन भी वही हुआ। आप देख सकते हो एफआईएस ऑलमोस्ट 450 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग उन्होंने की है, कोई सुपर डुपर बाइंग नहीं की है, ना कोई 4000 करोड़ की बाइंग है, 400 करोड़ की बाइंग है। बट यस, ये एक पॉजिटिव स्टैंस वो जरूर दिखाते हैं कि जब भी ट्रेड डील को लेकर कुछ अच्छा माहौल, कोई खबर आ जाती है इनडायरेक्टली, तो एफआईएस इसके पहले भी ये हिंट दिखा चुके हैं। मतलब ये हमें बार बार पता चल रहा है कि भाई जब इंडिया की ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ, तभी जाके शायद से एफआईएस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में लगातार जिस प्रकार से अभी वो बिकवाली कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, वो कंसिस्टेंटली बाइंग अपनी स्टार्ट कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। लेट्स सी, वो तो जब होगा तभी पता यहाँ पे चल जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे आखिरी पॉइंट, कौन सा? ट्रम्प टैरिफ। यस दोस्तों, टैरिफ तो आपको पता है हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है, और ट्रम्प टैरिफ की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए रणनीति बहुत ही सिंपल है कि दबाव बनाओ और अपना काम करो। सो ट्रम्प टैरिफ आप सभी लोगों को पता है, एक नया बिल यहाँ पे वो लेकर आ रहे थे, कौन सा बिल? कि जो भी रशिया के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे करेगा, खास करके रशिया का ऑयल यहाँ पे खरीदेगा, उसके ऊपर हम 500% टैरिफ लगा देंगे। सो ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि मैं कंप्लीटली फाइन हूँ, अगर आप ये बिल ला रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो मेरे साइड से, तो भाई हरी झंडी है, बिंदास लेके आओ, जो भी रशिया के साथ यहाँ पे डील करेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, ये मूव किस लिए किया जा रहा है, एम क्या है इस मूव का? टू प्रेशराइज मेजर बायर लाइक इंडिया एंड चाइना। आप सभी लोगों को पता ही है कि इंडिया और चाइना ही रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, तो इसीलिए ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि 500% टैरिफ लगेगा, ठीक है, आप रशिया से ऑयल इसीलिए खरीदते हो ना, आपको डिस्काउंट मिलता है, आपका पूरा डिस्काउंट ही उड़ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स सी वो क्या होगा एग्जैक्टली, वो देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल देखा गया तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील के काफी करीब है, अभी तक ऑफिशियल खबर तो आई नहीं है, ठीक है, फ्रेमवर्क सेट हुआ था, पॉजिटिव बातचीत हुई थी, और इंडिया से रिलेटेड भी अभी ऑफिशियली ट्रेड डील साइन हुई नहीं है। सो दोनों तरफ से अच्छी अच्छी खबरें तो जरूर देखने को मिली है, बट ट्रेड डील साइन होने से पहले ये इस प्रकार के प्रेशर वाले टैक्टिक्स खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।